महाभारत से जुड़े वैसे तो बहुत से रहस्य हैं जो बेहद ही हैरान करने वाले हैं, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी अश्वत्थामा की है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के श्राप की वजह से वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यही नहीं, कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे तक किए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि यहाँ हर रोज भगवान शिव के मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अश्वत्थामा को मिला श्राप और असीरगढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना में बड़ी तबाही मचाई। पांडवों को गुरु द्रोण से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति से काम लेने का सुझाव दिया। एक दिन युद्ध के बीच में पांडवों की ओर से यह बात फैली गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्हें इस सूचना पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इस बारे में युधिष्ठिर से पूछने की ठानी, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि द्रोण जरूर युधिष्ठिर से इस बारे में पूछताछ करेंगे, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई कि अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैलाने से पहले भीम दरअसल अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारेंगे। भीम ने ऐसा ही किया। ऐसे में जब द्रोण ने आकर युधिष्ठिर से सवाल किया क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नहीं पता कि वह मानव है या हाथी। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर का पहला वाक्य तो सुन लिया, लेकिन दूसरी बात नहीं सुन सके। इसके बाद गुरु द्रोण व्योम में अपना हथियार आदि जमीन पर रखकर बैठ गए। यही पांडवों के लिए मौका था और गुरु द्रोण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत की कगार पे था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखेबाजी से पांडवों के शिविर में रात के अंधेरे में प्रवेश किया और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट के ले आया। अश्वत्थामा को लगा कि उसने पांडवों को मारा है। हालांकि उसे गलती का एहसास हुआ, लेकिन द्रोण की मृत्यु से विचलित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला दिया और जाकर छिप गया। श्री कृष्ण ने इसके बाद अश्वत्थामा को खोजा और उसके माथे में छिपी मणि को निकालने के लिए उसे मजबूर किया। इसकी मदद से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की संतान की रक्षा की। साथ ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप भी दे दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। यह जगह खाड़म जिले के पास है, जो उस समय खाड़म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसी किले में स्थित शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर रोज अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। इस शिव मंदिर में रोज ताजे फूल, जल और रोली चढ़े हुए मिलते हैं। इस शिव मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई स्थानीय और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनसे अश्वत्थामा ने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की भी मांग की थी। कई बुजुर्ग ये तक कहते हैं कि जो अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।